Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे बच्चे, दिस इज नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। जी 1.3 में आप क्या करेंगे, मोहरी से जजरी अलामत दूर के लिए देखें। ये ओवर में वैल्यूज ने हमें दी हुई है, तो हम देखें ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना, हम उसको कहते हैं शुमार कुनुंदा, ये उर्दू में। और ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मुहरिज नमा। जी अब जो मुहरिज है ना नीचे वाली, उसको हमने उसके ऊपर से जजरी अलामत हमने दूर करनी है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। आप सिंपल सा मेथड है इसका। आप क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लेंगे और जो भी मुहरिज नमा में वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एक दफ़ा ऊपर लिख के एक दफ़ा नीचे लिख के ऐसे, यानी कि जो भी मुहरिज में यानी कि नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको आप दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो अब देखें ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 5 मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो ये आप 5 का स्केयर ही कर लें। 2 5 हो गए ना, तो आप क्या कर लें जी, 5 का स्केयर कर लें ऐसे। अब ये आपको पहले ही पता होगा कि जो स्केयर रूट होता है यानी कि जजर होता है वो इसके स्केयर से कट जाता है। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, 5। तो ये आप देखें हमारा जो मुहरिज नमा है ना, उससे हमने जजर की अलामत दूर कर ली है। तो अब करते हैं अगले क्वेश्चन इसके, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, कोई तो चेंजिंग नहीं है उनमें। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 2/2 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई है दरम्यान में डॉट है 7/3 का स्क्वायर रूट। पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम इनको चेंज करेंगे जी। 7 2 14, 3 2 6। स्क्वायर रूट वाली अंदर में आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी। अब इसका भी देखें, मुहरिज नमा जो है वो 6 है। 6 के स्क्वायर रूट को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे। तो नीचे आपके पास देखें 6 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर 14 और 6 ऐसे ही आ जाएगा। ये कट गया, ऊपर आ गया 14 और 6 का स्क्वायर रूट, नीचे 6 आ गया। अब इनकी कटिंग कर दे तो आंसर आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14, यानी कि 7 6 का स्क्वायर रूट ओवर 3। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन रह गया इसका पहले पार्ट का, वो भी हम कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। वो है हमारे पास 6 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट। तो इसमें भी सेम वही मेथड आप करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। नीचे वाली जो वैल्यू है उसको आप दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 6 × 7, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे हमारे पास 7 का स्क्वायर बन गया, ये कट गया इससे, तो 7 6 42, नीचे 7, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। दर्ज है जुमलों को मुत्सिर करें, हमने इनको इनकी शार्ट करके इसका आंसर निकालना है। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है, ये हम सेम लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो हम 8 का एलसीएम ले लेंगे ऐसे। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हमारे पास 3 दफ़ा 2 आ गया, 2 × 2 ऐसे। तो क्या करेंगे, ये तो सेम हो गया, प्लस ये 2 का स्क्वायर बना लें और एक 2 सिंगल ही बच जाएगा, इनका आपने पेयर बना लेना है। तो यहाँ पे आप देखें 2 का स्क्वायर रूट सेम आ गया, प्लस ये कट गया इससे 2, और जिसका स्क्वायर कट जाएगा वो बाहर आ जाएगा, दूसरा अंदर आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास इधर 1 है, ये 2 है, टोटल हमारे पास कितने हो गए, इनको प्लस कर लें। 3 स्क्वायर रूट 2, यानी कि 2 के हमारे पास 3 स्क्वायर रूट हो गए हैं। अब एक यही क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में आया था, उसमें उसने क्या किया था, देखें आप, कि मैं इसको मिसाल ही कह देता हूं कि 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर रूट, उसने ये ऐसे दे दिया था, यानी कि ये आपका जो था ये बोर्ड में आया था सवाल। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, वो इसी तरीके से आप कर रहे थे। तो आपने इसको ऐसे नहीं करना, जब दरमियान में मल्टीप्लाई होगा तो आपने इन दोनों को वैसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इसने ऐसे होना था, बहुत आसान था क्वेश्चन था। तो अब करते हैं इसके अगले पार्ट्स। जी बच्चों आप देखें इसका सेकंड पार्ट, वो है 4 स्क्वायर रूट 50 प्लस 200 का स्क्वायर रूट है प्लस 50 का स्क्वायर रूट है। तो पहले आपने 50 का 200 का और 50 का एलसीएम ले लेना है। 2 25 50 कर लें, डायरेक्ट ही कर लें बेशक आप। 5 5 25, 5 1 5, ऐसे ही 2 1 200 आ गया, 2 5 10 50 आ गया, आगे 50 का बाद में उसे 2 25 5 5 25, 5 1 5।
अब ये जो आपने क्या करने हैं, जो प्राइम फैक्टर आए हैं 4 से m आ गया, 50 की जगह पे आपने ये लिखना है 2 × 5 × 5 प्लस लगाएं, 200 की जगह पे आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5 ये, उसके बाद 50 का फिर वही सेम 2 5 5। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में इनके पेयर बना लेंगे, जिनकी दो दो पावर बननी है उनका पेयर बनाएंगे। आप देखें 4 से m आ गया, तो इधर से आप देखें 5 हमारे पास 2 दफ़ा है, तो आपने 5 का स्केयर बना लेना है। तो इधर 2 2 दफ़ा 2 का स्केयर बन गया, 5 2 दफ़ा 5 का स्केयर बन गया। सिंपल ये वाला जो है 2 वो बच गया, वो आपने एंड पे लिख देना। इधर से भी 5 5 का स्केयर बना लिया आपने, 2 जो बच गया वो आपने ऐसे लिख देना। अब क्या करना, आपने जो स्केयर है ना ये इससे काट देना स्केयर रूट से। तो जिनका स्केयर कट गया वो बाहर आ जाएंगे, बाकी अंदर रहेंगे। देखें 4 × 5 आगे मल्टीप्लाई हो गया, 2 अंदर आ गया। ऐसे ही 2 × 5 बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया। ऐसे ही 5 बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया। 5 4 20, 2 का स्केयर रूट, 2 5 10, 2 का स्केयर रूट प्लस 5 और 2 का स्केयर रूट, इन तीनों को आपने प्लस कर लेना। देखें 2 का स्केयर रूट, 2 का स्केयर रूट, 2 का स्केयर रूट, ये तीनों 2 का स्केयर रूट है, सेम है, इसलिए ये प्लस हो रहे हैं। अगर ये सेम ना होता तो ये प्लस नहीं थे हो सकते। तो अब 10 20 और 5 कितने हो गए जी, 20 और 10 30 और प्लस 35। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखें, 12 का स्क्वायर रूट है माइनस 2 का स्क्वायर रूट है, ब्रैकेट ऑफ हो गई। फिर 2 का 20 का स्क्वायर रूट है माइनस 3 और 2 का स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स में, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आपने आपने कहना जी 2 का स्क्वायर रूट है ही नहीं है, इग्नोर कर देना आपने। तो सिंपल हो गया ना आपके पास। अब आप क्या करेंगे, जो 12 का स्क्वायर रूट है इसको दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। देखें 12 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर रूट में आप तो दोनों अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे। फिर माइनस 3 का स्क्वायर रूट और 2 है साथ, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट वाले अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 12, आप 12 को पहले भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हो गया पहले से। अब आपने यहाँ पे फिर माइनस 2 रख लेना है। अब आपने ये पलट करना जी, जो 12 है वो यहाँ पे नहीं है। अब आपने क्या करना है, माइनस जो 2 है ना उसका जो स्क्वायर रूट है उसको आपने अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है जी। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप देखें आपके पास क्या आएगा कि -2 जो है वो अंदर पहले जो माइनस 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 जो इधर प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 का जो स्क्वायर रूट है वो 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 × 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। जो 2 का स्क्वायर रूट है 2 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई और 2 हो जाएगा, 3 बाहर ही रहेगा इसका। तो अब आप देखें, इसको लिखना भी तो है ना बाद में, ठीक है, इसको लिख लेना आपने बाद में, आपने पक्का नहीं इसको रेज कर देना। उसके बाद क्या करेंगे आप, इनको जो अंदर वाली है ना वैल्यूज, ये सारे इनके एलसीएम ले लें बारी बारी। पहले 20 का एलसीएम लेते हैं जी, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5 जी। तो 12 का एलसीएम ले लें, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब आपने 20 की जगह पे 20 के जो पेयर आए हैं वो लिखने 2 2 5, 2 × 2 × 5। अब 12 की जगह पे आप लिखना है जी 2 2 3, 2 × 2 × 3 आ गया। अब -3 लगाए, 2 सेम आ गया। 12 की जगह पे फिर आप लिखना 2 2 3, फिर माइनस लगाए, फिर 20 की जगह पे आप लिखेंगे 2 2 5 और फिर 2 ये सेम आ गया प्लस 2 और 2 × 2 आपका सेम आ। अब आपने क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं। देखें ये 2 2 का पेयर बन गया, ये 5 का नहीं बनेगा, ये 2 2 का बन गया, 3 का भी नहीं बनेगा। 2 का स्क्वायर पहले लिख लें, 5 और 3 ऐसे लिख लें। यहाँ से देखें 2 और 2 का पेयर बन गया, 3 और 2 सेम ऐसे ही आ गए। यहाँ पे 2 2 का पेयर बन गया और 2 5 और 2 सेम आ गए। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने पेयर जो बने थे उसको स्क्वायर रूट से काट देना ऐसे। 2 × 2 बाहर आ गया, 3 5 15 अंदर कर लें, -3 आ गया, तो 2 ये कट गया, तो 2 जो है ना बाहर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 3 6 कर लें। ऐसे ही आपका ये जो होगा 2 काट के बाहर आ गया, 2 5 10 अंदर रह गया, तो 3 ऐसे ही आ गया। तो ये स्क्वायर से काट गया, हाली 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 2 4 4 × 15 स्क्वायर रूट माइनस 3 2 6, तो 6 अंदर आपका आ गया हुआ है, 2 सेम 10 सेम, तो प्लस 6। ये आपका जो है क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सेम है, बिल्कुल उसी एक जैसे ही है सारे। तो जल्दी से ये कर लेते हैं। देखें पहले आपने ऐसे ही 6 × 5 कर देना, 6 × 5 का स्क्वायर रूट, फिर ऐसे 2 × 5 का 5 और माइनस है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट × 5 ऐसे कर देना, सेम ऐसे जैसे पहले आपने मल्टीप्लाई कर रहा।
तो 6 5 30 और जो 6 और 5 का स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि एक जगह में एक बाहर है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। प्लस लगाएं, फिर ये 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट जो सादी होगी वो आपने बाहर पहले रखनी है, दूसरी बाद में रखनी है। तो माइनस आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 किया तो ये दोनों अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 5 30 ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, तो 2 5 10। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, पहले 3 को 5 से करेंगे, बाहर आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट और 3 मल्टीप्लाई 5 दोनों स्क्वायर रूट में, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपने 2 को करना है, 2 5 10, जैसे 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट, ये सेम आ गया, ये 15 हो गया, 2 5 10 और ये भी सेम आ गया। अब ये एक क्वेश्चन रह गया आपको, ये देख लें आप, 7 प्लस 3 का स्क्वायर रूट है और 5 प्लस 2 का स्क्वायर रूट है। तो पहले आप 7 को दोनों से करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, फिर 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, फिर 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, दोनों इकट्ठे ही हो गए। तो 3 5 50, 3 5 35, तो 7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट, 7 और 2 का स्क्वायर रूट हो गया। और बाद में आप देखें 3 और 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट ये सेम आ गया, 2 3 6। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड, ये कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।